तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हो रीड रिएक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं ऐसी एक वीडियो में जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन कौन से जानवर टाइम के साथ साथ जम गए, मतलब कि बर्फ़ के नीचे दब गए। जम गए ही बोल सकते हो उसे। तो चलो शुरू करते हैं। आ गया था मैं स्क्रीन पे। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है फैक्ट टू जस्ट भाई को। हाँ, सारा क्रेडिट उसी, क्योंकि मैं उसकी वीडियो देख के बना रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। साल था 2001 जब वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में समुद्र की सतह से 1100 फीट की गहराई में एक बहुत ही अजीब से जानवर के फॉसिल्स मिले। और हैरानी की बात तो ये थी कि इस जानवर का डीएनए सिस्टम इस धरती पर मौजूद किसी भी जानवर से मेल नहीं खाता था। मगर सालों तक चले रिसर्च के बाद हाल ही में साइंटिस्ट्स को इस रहस्यमयी जानवर के बारे में कुछ ऐसा पता चला जिसने उनके पैरों तले की जमीन खिसका दी। ये एक उड़ने वाले डायनासोर यानी पीटरसॉयर के फॉसिल्स थे जो आज से 6 करोड़ साल पहले एक्सटेंट हो चुके थे। मगर फिर भी अंटार्कटिका की हड्डियां जमाने वाली बर्फ ने इस जानवर के कंकाल को प्रिजर्व करके रखा था। अरे भाई, अंटार्कटिका दुनिया की एक ऐसी रहस्यमयी जगह जो हजारों लाखों सालों से बर्फ के नीचे दबी है। यहाँ ना कोई टाइम जोन फॉलो होता है, ना किसी देश का कब्जा है और ना ही इंसान रहते हैं। बस होती है तो सिर्फ रिसर्च। और रिसेंटली अंटार्कटिका में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्रीचर्स बर्फ में जमे मिले हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के साथ भविष्य में जिंदा भी किया जा सकता है, क्योंकि उनकी बॉडीज हजारों लाखों सालों बाद भी डिके नहीं हुई। फिर चाहे वो आइस एज का भेड़िया हो या फिर 55,000 सालों से बर्फ में जमा मम्मीफाइड बाइसन जिन्हें वैज्ञानिकों ने वाकई में पकाकर खा लिया था। जी हाँ, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। साइंटिस्ट ने 55,000 साल पुराने बर्फ में जमे बाइसन को पकाकर खा लिया था, जिसके बाद उनके साथ जो हुआ वो शॉकिंग था। लेकिन क्या और वो कौन से स्ट्रेंज एनिमल्स हैं जो अंटार्कटिका की बर्फ में जमे मिले हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहला मिस्टीरियस फ्रोजन क्रीचर है स्टेप बाइसन। आज से करीब 40 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के जूलॉजिस्ट डेल गुथरी को एक जमे हुए एनिमल का एक हिस्सा दिखने की खबर मिलती है। वो तुरंत अपनी टीम के साथ उस जगह खुदाई करने पहुंच जाते हैं और कई दिनों तक बर्फीली पहाड़ियां खोदने के बाद उन्हें जो मिलता है उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। ये एक स्टेप बाइसन था जिसकी मौत 100 या 200 नहीं बल्कि 55,000 साल पहले हुई थी। लेकिन हजारों साल बीतने के बावजूद इस बाइसन की स्किन, फर, मांस, हड्डियां और सींग अब भी सही सलामत थे, जो वाकई में काफी स्ट्रेंज बात थी। डेल की टीम ने इस बीसोन का नाम ब्लू बेब रखा क्योंकि हजारों सालों तक बर्फ में जमे रहने की वजह से इसकी स्किन ब्लू हो गई थी। इस खोज ने विज्ञान को और भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स के रहस्यों से पर्दा उठाने की उम्मीद दिखाई। मगर फिर डेल गुथरी ने जो किया वो वाकई में चौंकाने वाला था। उसने इस स्टेप बाइसन के गले के मांस का एक हिस्सा काटा, सब्जियों के साथ पकाया और अपने मेहमानों को इस 55,000 साल पहले मरे हुए जानवर के मीट की दावत दी। उन सभी ने इसे खाया जरूर, लेकिन गुथरी की वाइफ की माने तो ये बिल्कुल बेकार था। बहुत कड़वा, सूखा और कई दिनों तक फ्रिज में पड़े सड़ रहे जंगली मांस जैसा। उन्हें इसकी स्मेल मिट्टी जैसी लगी। हालांकि उन्होंने इसे पूरा नहीं खाया और 55,000 साल पुराने इस स्टेप बाइसन को आप आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के म्यूजियम में देख सकते हैं। हमारी लिस्ट का अगला रहस्यमयी फ्रोजन क्रीचर है लायन कब। साल 2017 में कुछ साइंटिस्ट्स बर्फीले इलाके में परमाफ्रॉस्ट केव यानी हजारों सालों से बर्फ से जमी गुफा एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो था एक छोटा सा यूरेशियन केव लायन कब जिसे साइंटिस्ट्स ने नाम दिया स्पार्टा। हैरानी की बात ये थी कि स्पार्टा की डेथ सिर्फ 1 से 2 महीने की उम्र में हुई थी और इसकी छोटी सी फ्रोजन बॉडी ऐसी दिख रही थी मानो कल उसकी मौत सिर्फ कुछ घंटों पहले ही हुई हो, क्योंकि फर, स्किन, ऑर्गन्स और टीथ सब कुछ बिल्कुल फ्रेश थे। लेकिन जब उस बेबी लायन के अवशेष पर रिसर्च किया गया तो जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी। दरअसल स्पार्टा की बॉडी करीब 28,000 साल पुरानी थी और उसकी खोज के बाद सिर्फ 1 साल के अंदर उसी जगह से 50 फीट दूर एक और लायन कब मिला जिसे नाम दिया गया बोरिस, जिसकी डेथ लगभग 43,000 साल पहले हुई थी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये लायन कब्स एवलांच में फंसकर परमाफ्रॉस्ट के नीचे दब गए होंगे और वहीं मम्मीफाइड हो गए। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले ये केव लायंस दुनिया के सबसे बड़े लायंस में से एक थे। 5 फीट तक ऊंचे और 11 फीट लंबे, और उनका शिकार था रीनडियर, हॉर्स और यहाँ तक कि जियांट वूली मैमथ्स। मगर फिर आइस एज की वजह से तापमान कम हुआ, हजारों प्रजातियों के जानवर मारे गए। इन लायंस के लिए खाने की कमी हो गई
गई और फिर समय के साथ ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। अगला रहस्य किसी एक जानवर के साथ नहीं बल्कि पूरी की पूरी पेंगुइन कॉलोनी के साथ जुड़ा है। तो साइंटिस्ट्स एंटार्क्टिका को एक ऐसा आइस होल कहते हैं जो स्पेस में मौजूद ब्लैक होल की तरह पूरे के पूरे इकोसिस्टम को निगल सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था हजारों साल पहले। दरअसल साल 2016 में बायोलॉजिस्ट स्टीव एम्सली अंटार्कटिका के केप इरिज़ार गए थे और खोज के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जमीन भरी हुई थी हड्डियों और अंडों के छिलकों से। ममीफाइड पेंगुइन के बच्चे खुले आसमान के नीचे ऐसे बिखरे पड़े थे मानो हाल ही में उनकी मौत हुई हो। लेकिन जब उनके फॉसिल्स की स्टडी की गई तो हैरान करने वाली बात सामने आई। वो हड्डियां, अंडे के छिलके और ममीफाइड पेंगुइन्स 800 साल पुराने थे। लेकिन इतने सारे पेंगुइन ऐसा मिला जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जमीन भरी हुई थी हड्डियों और अंडों के छिलकों से। ममीफाइड पेंगुइन के बच्चे खुले आसमान के नीचे ऐसे बिखरे ये पेंगुइन मेरे को तो ऐसा लग रहा है मिट्टी से बना रखा है, पड़े थे मानो हाल ही में उनकी मौत हुई हो। लेकिन जब उनके फॉसिल्स की स्टडी की गई तो हैरान करने वाली बात सामने आई। वो हड्डियां, अंडे के छिलके और मम्मीफाइड पेंगुइन्स 800 साल पुराने थे। लेकिन इतने सारे पेंगुइन एक जगह पर जमे कैसे? तो वैज्ञानिकों की माने तो 800 साल पहले लिटिल आइस एज के दौरान वहाँ हजारों पेंगुइन रहते थे जो जमीन में पत्थरों के बीच अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते थे। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक भयंकर एवलांच यानी स्नो स्लाइड आई होगी जिसने पेंगुइन्स की मुझे तो आज पता चला भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को सही में नहीं पता था। पूरी की पूरी कॉलोनी को अपने नीचे दबा दिया और वो पेंगुइन्स उसी बर्फ के नीचे जमकर ममीफाइड हो गए जिनके अवशेष इतने ताजा थे कि मानो उनकी मौत 800 साल पहले नहीं बल्कि कल ही हुई हो। अब वैसे तो अंटार्कटिका के इस आइस होल ने सिर्फ पेंगुइन्स की एक कॉलोनी को अपना शिकार बनाया था, लेकिन ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि अंटार्कटिका में इतनी बर्फ है कि अगर वो पूरी तरह पिघल गई तो पूरी पृथ्वी बर्फीले पानी की चादर से ढक जाएगी और इन पेंगुइन्स की तरह ही धरती से इंसानियत का नामो निशान ही मिट जाएगा। नेक्स्ट, इलास्मोसॉर, एक ऐसा क्रीचर जिसे ना कभी इंसानी आंखों ने देखा है और ना ही उसकी कोई मॉडर्न स्पीशीज बची है, लेकिन उसके फ्रोजन फॉसिल्स देखकर ही सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। ये क्रीचर इतना जायंट था कि मानो समुद्र में चलती हुई कोई सबमरीन हो, करीब 40 फीट लंबा और 15 टन भारी। रिसेंटली साइंटिस्ट्स को अंटार्कटिका के सीमोर आइलैंड पर इलास्मोसॉर के अवशेष मिले जो डायनासोर्स के टाइम पर पानी में तैरने वाले सबसे बड़े रेप्टाइल्स प्लीसियोसॉर्स की फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन बाकी प्लीसियोसॉर्स से अलग इसका सिर ज्यादा मजबूत और गर्दन छोटी थी। मतलब ये क्रीचर पावरफुल जॉज से अपना शिकार पकड़ता होगा। इमेजिन करो एक जाइंट प्रेडेटर जो किसी भी समुद्री जीव को अपने दांतों में दबाकर कच्चा निकल जाए। सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि इलास्मोसॉर मरा था डायनासोर्स का खात्मा होने से भी कुछ वक्त पहले। यानी ये दुनिया का सबसे पुराना फॉसिल है जो 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एग्जिस्ट करता था। और इसके फॉसिल प्रिजर्वेशन ने ये भी दिखाया कि उस वक्त अंटार्कटिका समुद्री जीवन से भरा हुआ था। बर्फ और सूखे के बीच भी वहाँ के समुद्र में इतना खाना था कि इतने बड़े प्रेडेटर्स सरवाइव कर पाते थे। हालांकि वैज्ञानिकों को इस फ्रोजन सी मॉन्स्टर की सिर्फ हड्डियां ही मिली क्योंकि इतने करोड़ साल बाद इसकी स्किन और मसल्स डिके हो गए थे। लेकिन इसका डीएनए अब भी प्रिजर्व्ड था जिसके जरिए शायद साइंटिस्ट्स फ्यूचर में इन रेप्टाइल्स को वापस जिंदा कर सके। आखिरी स्ट्रेंज एनिमल साइंटिस्ट्स को अंटार्कटिका में तो नहीं लेकिन उसके जैसे ही बर्फीले जानलेवा इलाके साइबेरिया से मिला था जहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और जमीन का 80% हिस्सा परमाफ्रॉस्ट से बना है। यानी एक ऐसी बर्फीली जमीन जो हजारों सालों से कभी पिघली ही नहीं। मतलब जो भी चीज इसके अंदर फंस जाए वो वैसी की वैसी फ्रीज हो जाती है, चाहे वो एक पत्ता हो, एक कीड़ा हो या फिर एक आइस एज का जियांट एनिमल। इसी परमाफ्रॉस्ट ने एक दिन दुनिया को हैरान कर दिया जब साल 2010 में साइबेरिया के टंड्रा रीजन में लोकल हंटर्स को बर्फ के नीचे से एक अजीब सी लाल चमक दिखाई दी। जब साइंटिस्ट ने बर्फ हटाई तो सामने आया एक 39,000 साल पुराना वुली मैमथ जिसका नाम रखा गया यूका। और हैरानी की बात यह थी कि यूका सिर्फ बोन्स या ड्राई फॉसिल्स नहीं था बल्कि उसकी स्किन, हेयर, ट्रंक और टीथ तक बिल्कुल सेफ थे। यहाँ तक कि उसके बॉडी से लिक्विड ब्लड भी मिला जो परमाफ्रॉस्ट ने हजारों साल प्रिजर्व करके रखा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूका की मौत आइस एज के दौरान शिकार के कारण हुई होगी क्योंकि उसके शरीर पर कई गहरे घाव मिले थे। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज थी उसका डीएनए एक्सट्रैक्शन। जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्लेम किया कि अगर टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी तो वुली मैमथ को क्लोनिंग के जरिए दोबारा जिंदा किया
जा सकता है, यानी 4000 साल पहले विलुप्त हुए ये जंगली जानवर फिर से हमारे बीच कदम रख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या फ्यूचर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि इन ममीफाइड क्रीचर्स का डीएनए कॉपी करके डायनासोर्स जैसे खतरनाक क्रीचर्स को फिर से जिंदा किया जा सकेगा? और क्या हमें ऐसा करना चाहिए या ये इंसानियत के लिए जानलेवा साबित होगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताइए। ये था आज की वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।